देखिए क्वेश्चन लेते हैं। 5 वेटलेस रोड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर जॉइंड टुगेदर। 5 वेट जो है वेटलेस रोड्स जो हैं इक्वल लेंथ की, उनको हमने एक साथ ज्वाइन किया है। टू फॉर्म अ रोम्बस ए बी सी डी, एक ए बी सी डी एक रोम्बस बना दिया विद वन डायगोनल बी डी, एक डायगोनल बी डी ले लिया। इफ अ वेट W इज अटैच्ड टू C, एक वेट W जो है वो कहाँ लगाया है, C पर, ठीक है। एंड द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम A, सिस्टम को कहाँ पर सस्पेंड किया, ये हमारा रूफ हो गया, यहाँ पर मैंने उसे सस्पेंड कर दिया, ठीक है। शो दैट देयर इज अ थ्रस्ट इन BD इक्वल टू दिस, जैसे टेंशन होता है वैसे ही खिंचाव बोल सकते हैं हम उसको, वो कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, W/√3 मुझे यहाँ पर मिल जानी चाहिए। तो W/√3 के लिए जब हम काम शुरू करते हैं, ये हमारा C सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ये मुझे प्रूफ करना है। T की वैल्यू कितनी लानी है, W/√3 मुझे यहाँ पर लेके आनी है, ठीक है। वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। W नीचे काम कर रहा है, किस लाइन की वजह से कौन सा वर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हमने मान लिया क्योंकि रोम्बस है तो सारी साइड्स मैंने क्या ले ली, A ले लिया, ये मैंने मान लिया। उन सब लाइन की लेंथ कितनी ले लेते, A ले लेते। लेट द सिस्टम बी गिवन अ स्मॉल सिमेट्रिकल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल थीटा। वर्चुअल वर्क में हम हमेशा दिखाते हैं कि एक हम जो वर्क है उसके पार्ट को चेंज कर रहे हैं, स्मॉल चेंज के बाद भी उसका वर्चुअल वर्क का एप्लीकेशन क्या बोलता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ BD पर मुझे थ्रस्ट निकालना है, दिस इज थ्रस्ट, टेंशन और थ्रस्ट। T की वैल्यू कैसी होगी, क्या लेंथ ले लिया, डेल BD। W के लिए जो W नीचे काम कर रहा है, क्योंकि दो ही टाइप का काम वर्क हो रहा है यहाँ पर, एक W वेट की वजह से और एक T की वजह से, जो थ्रस्ट है उसकी वजह से। वो जो थ्रस्ट है वो किस पर लग रहा है, BD पर, और जो W है वो किसकी वजह से लग रहा है, AC की वजह से, और कंबाइन क्या हो जाता है, 0। ये वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट है। BD क्या बन जाता है, 2BO, मैं बताती रहती हूँ यहाँ पर, BD जो है वो 2BO। और अगर हम रोम्बस की बात कर रहे हैं तो ये एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। रोम्बस में अगर डायगोनल है तो ये क्या बनाएगा, इक्विलेटरल एंगल बना देगा। ये 60, ये 60, ये 60। अगर मैंने इसको A साइड लिया तो ये BO कितना हो जाएगा, A cos 60, और BD का मतलब उसका डबल कर देते हैं, A cos 60, यहाँ पर उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। एंगल बाद में लगा दिया इन्होंने, थीटा को लास्ट में एंगल लगा देंगे 60 डिग्री क्योंकि रोम्बस है, ठीक है। तो 2A क्या हो गया मेरे पास, cos थीटा। यहाँ से अगर मैं AC की वैल्यू लूँ तो क्या आ जाती है, सेम AC लेते हैं, यहाँ पर देखिए AC, ये क्या हो जाएगा, इस A का साइन एंगल, तो ये ट्वाइस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। वर्चुअल वर्क में मैंने 2A cos थीटा 2A साइन थीटा रख दिया, 2A बाहर लिया, cos थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा करेंगे तो प्लस का cos थीटा। माइनस टी 2A हटा देते हैं, यहाँ से 0 में मर्ज हो जाएगा, माइनस टी साइन थीटा प्लस W cos थीटा इक्वल दिस। अगर मैं cot थीटा देखूँ यहाँ से, साइन अपॉन cos अपॉन साइन कर दे तो क्या आ जाएगा, T/W। T इक्वल क्या आ गया, W cot थीटा, और थीटा मेरे पास कितना चल रहा है, 60 डिग्री, यहाँ पर रख दिया, थीटा 60 डिग्री लास्ट में, cot 60 क्या हो गया, 1/√3, इट मीन्स W/√3, क्योंकि क्या दे दिया कि इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये क्या बनाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ रखते ही मुझे cot 60 डिग्री क्या मिल गया, 1/√3, जो मेरे पास वैल्यू कैसी है, W/√3। तो आई थिंक आप लोग को ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। इसको करने का बेनिफिट ये है कि जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के नियर बाय आते हैं। हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड कर लिए, ठीक है।
और मैक्सिमम वो क्वेश्चन लिए हैं जिसके चांसेस हैं आपके इस बार पेपर में आने के। तो आई थिंक ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, क्विक रिवीजन के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने में ये बहुत मदद करेगा। और अगर आप लोग और डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप सफल एजुटेक ऐप पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग लॉगिन करें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो इंस्टाग्राम चैनल है, उसे भी फॉलो करें। आपको काफ़ी कुछ शॉर्ट्स मिलेंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलने वाली है। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके, बाय।